यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल। आज बताऊंगा कि किस तरीके से इंसान की गलतियों से उसके जो धन के स्रोत हैं वो रुक जाते हैं या धन नष्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को पता होती हैं तो लोग मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं, और जब पता नहीं होती हैं तो मानेगा क्या इंसान। तो पता होना बहुत ज़रूरी है। और आज कुछ ऐसी ही चीज़ें बताने वाला हूँ जिनकी वजह से इंसान का धन नष्ट होता है। जो उसके घर का धन होता है, बरकत होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। तो क्या है कि आजकल का जो इंसान है तो काफ़ी मॉडर्न हो गया है, काफ़ी कुछ बदल गया है हिसाब किताब। सत्यनारायण की कथा और गुरुवार का व्रत तो जैसे गायब ही हो गया है। ऐसे लगता है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए। पहले कभी गुरुवार के दिन सनातन लोगों में, हिंदुओं में सत्यनारायण की कथा होती थी, बृहस्पति देव का व्रत होता था। आगे चल के ये बदलता चला गया। आगे चल के कुछ लोग हिंदू भाई साईं बाबा की उपासना करने लगे, तो वो भूल गए कि ये जो गुरुवार का दिन होता था ये बृहस्पति देव का होता था। यानी कि जो देवताओं के गुरु हैं, जिनके वजह से लोगों की आध्यात्मिक गति अच्छी होने लगती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि प्रकट होने लगती है, तो ये दिन गुरुवार का दिन बृहस्पति देव का माना जाता था। तो गुरुवार के दिन को बना दिया साईं बाबा का। तो साईं बाबा की उपासना कर रहे हैं, उन्हें मानते हैं, बेशक मानिए, क्योंकि साईं बाबा भी अपने आप में एक पवित्र आत्मा थे। और जो लोग उन्हें मानते हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप मानिए, लेकिन अपनी संस्कृति को भी याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका गुरुवार का दिन बृहस्पति देव का दिन होता है। लेकिन कहानी यहाँ पे ही रुक जाती तभी भी ठीक था। आगे थोड़ा सा और बढ़े तो बृहस्पतिवार का दिन बन गया वीरवार, फिर थोड़ा सा और बढ़े तो बन गया पीरवार। अब पीरवार क्यों बन गया? पीरवार इसलिए बन गया क्योंकि गुरुवार के दिन फिर हम जाने लगे मज़ारों पे। हम मज़ारों पे जाने लगे, चादरें चढ़ाने लगे। हम भूल गए अपने बृहस्पति देव को, हम भूल गए अपनी सत्यनारायण की कथा को। जैसे मन्नतें मांगने के लिए हम मज़ारों पे जाने लगे, वैसे ही मन्नतें हमारी पूरी होती थी हमारी हिंदू संस्कृति के आधार पे, यानी कि हमारे बृहस्पति देव के व्रत से। मेरा कार्य इंसान को सही राह देना है, ना कि किसी की खंडना करना। यदि आप किसी पीर फकीर की मज़ार पे जा रहे हैं तो अच्छी बात है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक जाइए। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचारों के लिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकता है, स्वतंत्र है व्यक्ति। लेकिन आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, आप जिस संस्कृति से हैं, आप जिस धर्म से हैं, आपको वो पता होना चाहिए, आपको उसको भी मानना चाहिए। तो आप अगर चादरें चढ़ा रहे हैं आप मज़ारों पे, तो आपको पता होना चाहिए कि गुरुवार का दिन आपका बृहस्पति देव का होता है और आपको बृहस्पति देव की उपासना करनी चाहिए। साथ में सत्यनारायण भगवान की भी उपासना करनी चाहिए। आज अगर किसी को बोला जाए कि भाई सत्यनारायण भगवान की कथा क्या होती थी और क्या है ये सत्यनारायण भगवान, तो बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि सत्यनारायण आखिर हैं कौन। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब इसमें हमारी कुछ गलतियां क्या होती हैं, हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है। हम ऑफिस में रहते हैं, हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका क्या है कि जिनके लिए क्या है, पार्टी का मतलब है कि भाई दारू की बोतल खुलनी ही खुलनी है, वही पार्टी है, वही पार्टी है। ऑफिस में है, दिन भर का काम किया, थक गए, रात को एक बियर की बोतल पी ली,
शराब पी ली, फिर घर गए, ये लाइफ स्टाइल हो गया। हद तो ये है कि जब मैं अपने ऑफिस में था, जब मैं नौकरी करता था, तो मेरे को पता नहीं अलग अलग भाषाएं भी हैं इनकी। तो मेरे सीनियर थे तो हो बोले खंबा मंगा रहा हूँ मैं, खंबा आप पियेंगे? मैंने कहा ना। मैंने कहा मैं तो जानते ही नहीं हूँ खंबा अम्बा क्या होता है। तो ऐसे करके बताया खंबा मंगा रहा हूँ। तो बड़ी बोतल आती है ना विस्की की, उसको खंबा बोलते हैं। तो इनकी भाषाएं भी बड़ी अलग हैं। तो ये खंबा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो खंबा से नुकसान तो होते ही हैं, सब जानते हो आप लोग कि ज़्यादा ड्रिंक करने से क्या दिक्कत होती है। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उससे क्या दिक्कत होती है, उससे सिर्फ पैसे की दिक्कत होती है, ये बताने वाला हूँ। और बताने वाला हूँ गुरुवार के दिन खंबा पीने से, यानी गुरुवार के दिन ड्रिंक करने से, बाल कटाने से, नाखून कटाने से, कपड़े धुलने से, ये मांस खाने से, जब आप ये सब चीज़ें कंटिन्यू करते हैं ना, तो आपका पैसा नष्ट होने लगता है, ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से। और ये प्रैक्टिकली बेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर किसी को यकीन ना आए तो वो करके देख ले। आप करो ये चीज़ें, आप करोगे इन चीज़ों को तो आपको खुद से रिजल्ट समझ में आने लगेगा। तो कुछ ये गलतियां हैं, जो व्यक्ति ये गलतियां करता है उससे भी पैसे का सिस्टम रुक जाता है। गुरुवार के दिन शराब पीने से, मांस खाने से, कपड़े धुलने से, नाखून काटने से। कपड़े धुलने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे कि आप नहाओ ही मत, अपना कच्छा बनियान ही मत धुलो, क्योंकि बहुत सारे महाशय आ जाएंगे कमेंट करने को कि ये क्या क्या बात हुई, कपड़े ही मत धुलो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इकट्ठे कपड़े उस दिन लोग धुलने बैठ जाते, उससे ये इफेक्ट पड़ता है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि हमारे, क्योंकि मैं उत्तर पहले ही दे देता हूँ, आप प्रश्न ना कर पाएँ, आंसर पहले ही दे देता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे तो बहुत सारे धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं आता है। तो देखिए, ऐसा है कि हर धर्म के अपने नियम कायदे कानून होते हैं। जिस तरीके से आप आर्मी में हैं और आप कोई गलती करेंगे, बड़ी गलती करेंगे, तो पनिशमेंट में कोर्ट मार्शल हो जाएगा। आप पुलिस विभाग में आप कुछ गलती करेंगे, बड़ी गलती करेंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो अब आप बोलें कि भाई उस आर्मी में कोई व्यक्ति गलती करे उसको सस्पेंड कर दिया जाए, तो हर चीज़ के नियम कायदे अलग हैं। और ये इसलिए समझाना पड़ रहा है मुझे आपको, क्योंकि आसानी से आपको मेरी बात समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हर धर्म के अपने नियम कायदे अलग होते हैं और उसी के हिसाब से नियम लागू होते हैं उस इंसान के ऊपर। मुस्लिम व्यक्ति हैं तो उसके ऊपर अलग कायदे लागू होंगे, आप हिंदू हैं आपके ऊपर वही चीज़ अलग तरीके से इफेक्ट करेगी, आप ईसाई हैं वही चीज़ आपके लिए अलग तरीके से इफेक्ट करेगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो इन चीज़ों को आप अपने उसमें शामिल करें। अगर आप गुरुवार के दिन ड्रिंक कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब करते हैं, तो इनको ना करें। मैं तो कहता हूँ ड्रिंक करें ही ना, क्योंकि ज़्यादा ड्रिंक करने से आपके शरीर को नुकसान होगा। लेकिन बात वही है कि अगर मेरे बोलने से आप मान जाते, तो ऐसे तो सरकार भी बहुत कुछ बोल रही है कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, आप लोग छोड़ोगे थोड़ी। ये तो आप जब छोड़ोगे, जब आपको लगेगा कि नहीं वाकई में नुकसानदेह है, तो आपकी ज़िंदगी है, आप तय करोगे कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वो आप निर्णय लेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। लेकिन जो मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो इनको ना करें, इससे भी आपका धन नष्ट होता है। और थोड़ा सा अपनी संस्कृति को जानें कि जो गुरुवार का दिन है, जो आप भूल गए हैं कि गुरुवार बृहस्पति देव की पूजा क्या है, सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है, तो ये पता होना चाहिए आपको हमारी अपनी संस्कृति के बारे में। दूसरों की संस्कृति का ज्ञान होना, दूसरे धर्म का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म के ज्ञान होने के साथ हमें अपने धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी बात बनेगी। ये तो नहीं तो वही वाली बात हो गई, दूसरे का तो सब पता है, अपना पता नहीं है। बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं खबरीलाल जैसे, उन्हें ये तो पता है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है, दूसरे की बेटी का बॉयफ्रेंड कौन है ये पता है, दूसरे के घर में क्या पका है ये पता है, अपने घर का कुछ पता नहीं होता है। अपने घर में क्या पता है ये पता नहीं होता है, अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड कौन है ये पता नहीं होता है। तो जब हमें अपना पता होगा तभी हम सही रास्ता पकड़ेंगे, तभी हम उसकी सही तरीके से रोकथाम कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कहाँ पे हम डिसीजन लेना है, कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।